एक एक शब्द सच है ये। मैंने उसका ढक्कन हटाया, अपना हाथ अंदर डाला, मछली को लगाया कि क्या पता सो रही हो। कहते हम सोती नहीं है, मन में आ गया सो रही होगी, कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने हाथ लगा के भी लाया, कुछ नहीं करा उसे, मर गई। नमस्कार, रेनूज कैनवस में आपका स्वागत है। हम सभी अपनी जिंदगी में एक शब्द बहुत ज्यादा सुनते हैं, कर्म। कभी हमारे साथ बहुत अच्छा होता है तो हम सोचते हैं हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे। कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हम सोचते हैं शायद हमारे कर्म बहुत बुरे होंगे। तो इसी कर्म के विज्ञान को समझने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जिनका नाम है पंडित ओमकार विद्यासागर चूड़ामणि जी। स्वागत है पंडित जी आपका। पंडित जी, सरल शब्दों में बताइए, कर्म क्या है? क्या हम जो काम करते हैं वो कर्म है, या हमारी जो सोच होती है, नीयत होती है, वो भी कर्म के अंतर्गत आती है? कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कि जिस प्रकार का हमारा कार्य रहता है वही लौट करके हमें मिलता अवश्य है। जैसे कहा गया, जब जन्म हमारा होता है तो हमारे मुंह में दांत नहीं होते, और फिर हमारा जब इस संसार से जाना होगा तब भी हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे। तो ये कर्म अपने हैं। जब जन्म लेकर के हम आए तो 2 या 2.5 किलो का वजन होता है हमारा, और फिर जब इस संसार से विदायगी होती है और पोटली में समेटा हुआ होता है तो वही वजन होता है 2 या 2.5 किलो। इस बीच में जो हम इस संसार में रह करके भोग प्राप्त कर रहे हैं, चाहे घर का सुख हो, चाहे अपने भौतिक सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, तो वो अपने ही किए हुए कर्म के कारण है। कर्म क्या है? जो आज किया है वो कल आएगा, अभी नहीं आएगा। इस पर कहीं प्रकार की कथाएं के माध्यम से भी शास्त्रों में समझाया गया, बताया गया। हमारे बड़ों ने हमें समझाया, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, यानी अच्छा करोगे तो स्वर्ग है, और बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे। तो यानी स्वर्ग और नरक के बीच में हम सभी अटके हुए हैं। और फिर उसमें साथ में आया कि जो सुबह उठ करके भगवान की जोत जलाता हो और शाम को किसी की निंदा चुगली करता हो, अब वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग या नरक? उसके लिए ना तो स्वर्ग रहा ना ही नरक रहा, वो लौट करके फिर से इसी मृत्यु लोक में आएगा। ये केवल कर्म के कारण। तो ये कर्म की एक सरल सिंपल वे में अगर कहें तो एक परिभाषा है कि जो किया है वही हमें मिलेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जो हम अभी कर्म कर रहे हैं जी, वही हमें आगे जाके फल के रूप में मिलेगा, बिल्कुल। और जो हमने पिछला कर्म किया है वो अभी हमें फल के रूप में मिल रहा है। जो हमारा पिछले जन्म का रह गया हो, या फिर बचपन में जिस प्रकार के हमारे कर्म रहे हों, वही आकर के हमारे जवानी के बाद, जैसे कहा गया, जैसी स्थिति हमारी जन्म लेते समय होती है, धीरे धीरे जवानी के बाद वैसा ही उल्टा होना शुरू हो जाता है। यानी 30 साल तक जैसा हमारा जीवन शुरू से चलता है, 30 साल के बाद वो उसका उल्टा होना शुरू हो जाता है। पहले गोद में लेकर के लोग घूमते हैं, जब अंतिम समय आ रहा होगा फिर वही गोद में लेकर के घूम रहे होंगे। तो जैसा हमने भोगा है वही आकर के हमें प्राप्त होना है। जैसे एक सरल शब्दों में बताऊं, किसी अस्पताल में बच्चों ने जन्म लिया, एक अलग कमरे में, एक अलग कमरे में। अस्पताल एक है, वहाँ डॉक्टर भी एक है जिसके द्वारा दोनों का आगमन हुआ। लेकिन एक बच्चा पैदा होते ही करोड़पति है, और एक बच्चा पैदा होते ही किसी गरीब परिवार में आ रहा है। क्या कारण है? दोनों, हाँ, क्योंकि दोनों ने किसी की यहाँ ना नौकरी करी है, ना काम किया, ना किसी की सिफारिश लगवाई है, सिर्फ पैदा हुए। और पैदा होने से ही एक सारे सुखों में कि घर जाएगा, घर जाते ही उसका सारे सुख मिल जाएंगे, सारा कुछ, सब कुछ तैयार है उसके लिए। और एक ऐसा है जो घर जाएगा, पता नहीं उसे एक वक्त की रोटी भी सही से नसीब हो पाएगी या नहीं। जबकि कहते हैं बच्चों में भगवान का रूप है, तो लेकिन इन बच्चों के साथ भेदभाव क्यों? ये कर्म है, ये कर्म है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि अगर हम अभी कोई चीज हमें मिल रहा है, कोई फल हमें मिल रहा है, वो हमारे संचित कर्म है, पिछले कर्म है जी। तो फिर अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वो नए कैसे हो गए? वो तो उनका प्रभाव तो पिछले कर्मों का है हमारे। बिल्कुल। कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन खाली हाथ कोई नहीं आता, न खाली हाथ जाता है। कैसे? क्योंकि पिछले जन्म के किए हुए कर्मों को ही हम अपने साथ लेके आते हैं। उसी के कारण हमें भाई मिलता है, बहन मिलती है, माता पिता मिलते हैं। नहीं तो कितने ऐसे हैं जो पैदा होते ही माता पिता को खो देते हैं।
यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि शायद और भी लोग जानना चाह रहे होंगे कि नए कर्म क्या है फिर। जो अगर सब कुछ हमारे पिछले कर्मों का ही प्रभाव है तो नए कर्म क्या है, वो कैसे बनेंगे? पिछले जन्म के कारण आपको परिवार मिल गया, सुख मिल गया, हम्म, सेवा का भोग मिल गया कि घर में किस प्रकार से आपकी सेवा की जा रही है, हम्म, कैसे ख्याल रखने वाले हैं, परिवार में कितने लोग हैं। हम्म, लेकिन अब जो आप उनकी सेवा करोगे या समाज में बाहर चल करके सेवा करोगे, वही चल करके आगे आपको प्राप्त होगा। कहा गया है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य है, और मृत्यु हुई तो फिर जन्म भी अवश्य है। हम इतने अच्छे नहीं हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। लोग कहते हैं गंगा जी में जाएंगे, स्नान कर दिया हमारे पाप धुल गए, यानी गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल गए। और किसी से पूछो ना कि आप गंगा जी गए थे, हरिद्वार गए थे, किस लिए गए थे, तो कहते हैं जी हरिद्वार गए थे, पाप धो के आए हैं। तो यानी लोग तो अपने आप मान बैठे हैं कि हम सब पापी हैं, पाप करते हैं, इसलिए गंगा जी में जाते हैं और पाप धुआते हैं। और हमारा गंगा जी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और जो गंगा पुत्र थे भीष्म पितामह, उनके एक कर्म ने उनको 101 जन्म तक चला करके रखा इस संसार में। और वो भी कौन सा, अनजाने में किया हुआ, कि अपनी तीर से एक सांप के बच्चे को बस साइड में किया था और वो कंटीली झाड़ियों में गिरा। सिर्फ उसने इतना कहा, जो पीड़ा आज तेरे द्वारा मुझको मिली है, कल को वही पीड़ा तू पाए। पंडित जी, संचित जो कर्म है हमारे, संचित कर्म, उनके बारे में जरा विस्तार से बता दीजिए। क्या वो संचित कर्म है, क्या हम पे प्रभाव डालते हैं, क्या हम उन्हें बदल सकते हैं या नहीं? जी, संचित कर्म आपने किए, संचित कर्म के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हुई, अच्छा परिवार मिला, परमात्मा की कृपा से हाथ पैर भी चलते फिरते मिल गए कि देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, सेवा कर सकते हो। अगर ये संचित कर्म आपने अच्छे ना इकट्ठे किए होते हैं तो माफ करना, इनमें से एक भी चीज कम हो सकती थी। हजारों लोग हैं ऐसे जो तरस रहे हैं कानों से कि काश हम सुन सकते। कितने ऐसे हैं जो तरस रहे हैं हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी रह गई कर्म की, उसके आधार पर इनको मिला है। अब अगर किसी प्रकार की कमी है, उसके बावजूद भी आप परमात्मा का सिमरन करते हैं, सेवा करने से पीछे नहीं हटते हैं, उसका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माफ करना, एक डॉक्टर हमारा इलाज कर देता है, हम उसको भी जाकर के कहते हैं थैंक यू डॉक्टर। हम क्या, हमारा पूरा परिवार कहता है धन्यवाद, आपने ठीक कर दिया बच्चे। लेकिन जिस परमात्मा ने हमें बिल्कुल ठीक ठाक भेजा, कभी उसका धन्यवाद किया? सही बात है कि प्रभु तेरे शुक्र है जो तूने ये निरोगी काया दी, वरना अपने घर की छोड़ो, पूरे आसपास के लोगों का भी धन इकट्ठा करके डॉक्टर को दे देते हैं कि साहब नहीं देख सकते, कुछ करवा दो। नहीं हो सकता। रोज सुबह शुक्राना अदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारे यहाँ सुबह और शाम की ज्योत भी इसलिए जलाई जाती है, इसीलिए जलाई जाती, इसका विज्ञान भी इसी कि प्रभु हो सकता था रात को सोते सोते ही चला जाऊं इस संसार से, तो तूने जो मुझे एक दिन और अवसर दिया है दूसरों के बीच में रहने का, उनकी सेवा करने का, तेरा शुक्र है। और अनजाने में मुझसे कोई पाप ना हो जाए, मैं घर से बाहर तो जा रहा हूँ, चाह कर भी किसी का अहित ना कर दूं, किसी को अपशब्द ना कह दूं, बुरा ना कर दूं किसी का। और शाम को जब लौट करके आया ना, फिर धन्यवाद किया कि हो सकता था बाहर ही बाय बाय हो सकती थी। तो इस जन्म में हम जो ये पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान के प्रति जो हमारे मन में भक्ति का भाव होता है, ये सब संचित कर्मों का फल है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुलाता है, बुरे लोगों को नहीं। ये सच है। बिल्कुल, उसको भी तो अच्छे लोगों की जरूरत है। हमारे यहाँ कई पुराण हैं, 18 पुराण आए। उन 18 पुराणों में एक पुराण ऐसा पुराण है जो बिल्कुल कर्म को दर्शाता है, वो है गरुड़ पुराण। और ये सुनने में कब सुनने को प्राप्त होता है लोगों को, जब अंतिम अवस्था आ जाए किसी की। और आप देखिए, जब हम कहीं शमशान में होते हैं तो सबके मुख से अच्छा अच्छा ही निकलता है। हाँ। कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, कुछ ना लेकर के आए थे, ना लेके जाएंगे, किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। शमशान से बाहर निकले तो सही, बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं लोग। माया लपेट लेती है। ये झूठा जगह है, ये सब सपने की दुनिया है। जैसे सपने में हम कहीं घूम आए, खा पी लिया और आंखें खुली तो कुछ भी पास नहीं है, ऐसे ही इस जग का है। जैसे ही कि पहला हमने बताया कि वजन भी हमारा सब यहीं छूट जाएगा। अब तक लोग हमें हमारे नाम से बुलाते हैं, प्राण निकले तो सही,
नाम भी नहीं कोई लेगा, कहेंगे Body. शरीर को उठाओ, डेड बॉडी को बॉडी को उठाओ, डेड बॉडी कहाँ है, अब कोई नहीं नाम लेगा। कारण क्या है, हमारा यहाँ किसी से कोई शारीरिक संबंध नहीं है, शरीर से किसी का कोई संबंध नहीं, सिर्फ आत्मा से। और आत्मा अगर हम सब में है, इसलिए हम सब आत्माएं हैं। और किससे अलग होकर क्या है, अपने पिता से। कौन है, परम पिता परमात्मा। जो हम आत्माओं में परम है, हम सबका पिता है, वो परम पिता परमात्मा है। हम उससे भी अलग होकर के आए हुए हैं। कहते हैं ना कि ये धरती जो है सूर्य का एक हिस्सा है, एक दिन उसी में मिल जाएगी। तो ये आत्माएं भी उस परमात्मा का एक हिस्सा है, और एक दिन जा करके उसी में मिल जाना है हमने। कोई जल्दी हाँ। तो कोई देर। पंडित जी एक चीज बताइए, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, एक ही नहीं, आजकल के टाइम पे तो बहुत से लोगों का यही मानना है कि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फल ही नहीं मिल रहा है। उनकी नीयत भी अच्छी है, उनकी नीयत भी अच्छी है, बट फल कुछ नहीं मिल रहा है उन्हें। तो ये भी संचित कर्मों की वजह से है। तो इसकी वजह से फिर वो कर्म पे कैसे विश्वास करें, जो नए कर्म है उस पे कैसे विश्वास? कर्म पर विश्वास इसलिए होगा कि आप देखेंगे जो अच्छा करने वाले हैं ना, भले उनके पास कम है, लेकिन जितने में है वो संतुष्ट हैं। और जिसके पास जितना ज्यादा है, आप देखेंगे वो उतना ज्यादा ही परेशान है। आज जितने लोगों के बड़े बड़े घर हैं, उस घर में 5-5 कमरे हैं, फिर भी मिल करके लोग नहीं रहते। और जिस घर में कम जगह है, आप कभी उनको देखिए कितने मिलजुल करके रहते हैं। तो वो सब संतुष्ट हैं, क्योंकि वो विश्वास रखते हैं। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि अगर किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं तो लाइन नहीं तोड़नी, भले ही 1 घंटे में नंबर आए, हम तो लाइन में लग करके दर्शन करेंगे। और आज 1000 रुपये ले लो, लेकिन दर्शन करवा लो, उसकी कृपा नहीं प्राप्त होगी। इसलिए सुकून की जो नींद होती है ना, वो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि वो मेहनत की नींद है। लेकिन जो बिना मेहनत की नींद है ना, उसको पाने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं आज। तो यही है, संचित कर्म के कारण भले ही नहीं उनको इस जन्म में प्राप्त हो पाया, लेकिन जो उनका विश्वास है, जैसी उनकी सेवा है, निसंदेह वो जरूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है, लोग कहते हैं इनके घर कुछ नहीं था, एक वक्त के लिए रोटी के लिए भी तरसते थे। आज देखो इनके घर गाड़ी भी है, कोठी भी है, कहाँ से आई? जो उन्होंने विश्वास बनाए रखा, छोड़ा नहीं उसको, तो उसने दिया। उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। मतलब जो उन्हें मिला है भी वो नए कर्म की वजह से मिला। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, हमने जितने लोगों का लेना देना है, उसी लेनदारी के लिए हम यहाँ हैं। मुझे जितने लोगों से अभी और लेना होगा, अभी उनके घर तक जाऊंगा, नहीं भी संपर्क होगा ना कोई बनवा देगा, क्योंकि मुझे उनके यहाँ का जल भी लेना है, अन्न भी लेना है। और जिस दिन मेरा ये अन्न जल की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जरूरी नहीं मैं अपने घर भी हूँ, मैं जहाँ भी होऊंगा वहीं से संसार को छोड़ के चला जाऊंगा। ये कर्म है, क्योंकि कर्म पूरे हो गए। ये जिस दिन करने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, हम करने के लिए ही यहाँ आए हैं। इसलिए कहा जाता है करना चाहिए, करेंगे तभी तो कुछ नतीजा मिलेगा। जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं। कहते हैं रोटी खाने के लिए भी रोटी तोड़ करके मुंह में डालनी पड़ती है। सोचें वो पड़ी पढ़ाई मुंह में आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। ये कर्म है। हम बैठे हुए कह दें अंधेरे वाले कमरे में, पूरा अंधेरा कर दें और जोर जोर से सभी चिल्लाएं रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, नहीं होने वाली। रोशनी के लिए भी एक कर्म करना पड़ेगा, और वो कर्म है उठ करके जा करके एक बटन दबाना। हर काम में कर्म है। मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी के सामने खाने की प्लेट है तो उसके संचित कर्मों की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो उसे खाने का प्रयास करना पड़ेगा वो उसके नए कर्म है। अब उसको खा किस नियत से रहा। अच्छा, आपके घर में मान लीजिए किसी के घर में बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आपने दोनों बच्चों को भोजन दिया, लो बच्चों भोजन करो, दोनों खाना खाने के लिए तैयार हो गए। उसमें से एक बच्चा उठा और गराही तोड़ रहा है और आपके मुंह में डाल रहा है, पहले आप खाओ। आपको दोनों बच्चों में से अच्छा कौन लगेगा? दोनों आपके हैं। सही बात है। अच्छा कौन लगा? जिसने खिलाया। वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म तैयार कर रहा है आगे आने वाले समय का। कैसा? कल को जब माता पिता का अंतिम समय लगे कि अब हमारी अवस्था ऐसी नहीं है कि परिवार की पालना कर सकें, जिम्मेदारी किसको दोगे? उसी को देंगे ना। उसका अब का किया हुआ बचपन का कर्म आपको तब याद आएगा कि यही वो भला है
जो अपना भी ख्याल रख लेगा और दूसरे का भी रख लेगा। मतलब उसके जो बचपन के संचित कर्म है, हाँ। नए वाले संचित कर्म है, जी। जो नए कर्म है वो आगे बुढ़ापे में संचित कर्म बन गए। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर इंसान का अपना अपना भाग्य भी होता है। कहते हैं ना, लड़का कुछ नहीं करता, क्या करो इसकी शादी कर दो। क्यों कर दो? कोई अच्छे भाग वाली आएगी, उसके भाग्यों से इसका भी भाग जाग जाएगा। ये इसीलिए कहा जाता है। बिल्कुल, हर किसी का अपना भाग्य है। तो ये हमारे सच है। बिल्कुल, आप इसको ऐसे देखिए कि हमारे यहाँ विवाह के बाद जो डोली विदा होती थी वो घर से हुआ करती थी। और जब घरों से डोली विदा हुआ करती थी तब तक किसी घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। अच्छा। हर घर खुशहाल रहा, अच्छा। सुखी रहा। आज डोलियां कहाँ से विदा होती हैं? बैंकेट हॉल से। कोई बैंकेट हॉल देख लो खाली हो, सबके पास डेट है, सबके पास बुकिंग है, सारे अच्छे कमा रहे हैं, सारे अच्छे चल रहे हैं। और जिस घर से कन्या जाती है वो घर क्या कहते हैं? जब से हमारी बेटी गई है तब से तो ऐसे लगता है जैसे हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। ये क्यों? इसको थोड़ी इसकी व्याख्या कर दीजिए। हाँ, क्या है, जब कन्या जाती है तो कन्या भी अपना भाग्य लेकर के जाती है। और हमारे यहाँ वो खील, बिनोले और जौ लेकर के पीछे छोड़ती ही जाती है कि भले ही मैं आपके घर से जा रही हूँ, लेकिन ये तीन ही चीजें, बिनोलों से क्या होता है? दूध निकलता है। जौ अन्न हो गई हमारी, खीले हमेशा फूली हुई रहती हैं, कभी गम ना आए, हमेशा खुश रहो, खिले रहो। अब वो उसने ये तीन आशीर्वाद कहाँ तक देती आ रही थी? घर में। तो घरों में सब कुछ था ये सब। आज ये तीनों आशीर्वाद मिल किसको रहे हैं? बैंकेट वालों को। तो बैंकेट हॉल को, तो बैंकेट हॉलों में ना कमी है अन्न की, ना धन की कमी है, फल फूल हो रहे हैं। तो आनंद का जीवन उन्हीं का, क्योंकि विदाईगी कन्या का द्वारा जो आशीर्वाद था वो उनको मिल रहा है, अब घर को नहीं मिल रहा। लोग अपना समय बचाने के लिए, तो सोचो जिसको इतने लाड़ प्यार से इतने समय तक अपने घर में रखा, अब उन्हें लगता है कि इसकी विदाईगी फटाफट करवा दो। तो ये तो बहुत गहरा विज्ञान है पंडित जी हमारे रीति रिवाजों में। इसलिए हमारे यहाँ जो विदाईगी है, मैं तो इसी का पक्षकार हूँ कि कन्या की विदाईगी हमेशा उसके घर से होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि विवाह के बाद जो दुल्हन होती है उसकी अर्थी उसके ससुराल से निकलनी चाहिए। तो ऐसे ही उसकी डोली भी उसके मायके से निकलनी चाहिए। बहुत कई चीजें विचार करना चाहिए। क्यों पुराने समय में लोग, एक पिता कमाता था और संतान 10-10, 12-12 होती थी, सब खा लेते थे, और एक कमा करके पाल देता था। आज घर में माता भी कमाने वाली है, क्योंकि महिलाएं भी आजकल व्यवसाय करती हैं, जॉब करती हैं, पिता भी कमाता है। दो कमाने वाले हो गए घर में। घर भी पहले से बड़े बड़े हो गए। और बच्चे कितने हो गए? 1 या 2, 10 से 1 हो गया। और सोचो वो एक बच्चा उनसे नहीं संभाला जा रहा, पाला जा रहा। कमी तो है ना कहीं। कमी भी है। फिर अगर हम इस विषय पे बात करेंगे, टॉपिक थोड़ी दूसरी ओर चला जाएगा। ये और भी चीजें हैं पंडित जी, इसमें कई फैक्टर, जैसे अभी आप देखते हो महंगाई भी है, कई चीजें, अच्छे स्कूल में डालना है, कोर्स कराना है, कई अच्छी चीजें कराना है, तो उस वजह से शायद ये, खैर ये तो हम बाद में बात करेंगे। पंडित जी, एक इंसान के जो कर्म होते हैं, क्या उनका प्रभाव उसके परिवार पे, बच्चों पे पड़ता है? और घर की जो सुख शांति है उसके बनाए रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए किस तरीके के कर्म हमें करने चाहिए? बिल्कुल, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, जो देख रहे हैं वो भी शायद समझेंगे इस चीज को। मान लीजिए हमारा व्यवहार अच्छा है, हर किसी के सुख दुख में खड़े होते हैं, भला करने से कभी नहीं हटते हैं, किसी के साथ बुरा हो रहा हो साथ खड़े हो जाते हैं। और अचानक आज हमें शहर से बाहर जाना पड़ जाए, बच्चों को कहा कि बेटा आप खाना बना करके रख दिया, आप अपना खा लेना, हम हो सकता है रात को लेट आएंगे या कल आएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। अब बच्चों ने देखा अरे मम्मी वो सब्जी बना के चली गई है जो हम खाते नहीं है। क्या करते हैं, बाहर से कुछ लेके आते हैं। अब उन्हें याद है कि भाई हमारी बाहर निकलते ही शॉप है, दुकान है। अब उसके पास गए कि अंकल, और देखा कि घर में पैसे तो दे करके नहीं गए, अब पैसे हमारे पास नहीं है, खाना जो बना करके गए वो हमने खाना नहीं है, अब जो अपनी इच्छा का खाना है उसके लिए पैसा कहाँ से आए। तो कोई बात नहीं, बाहर अंकल के पास जाते हैं, दुकान वाले गए, बताया कि अंकल ये सामान दे दो और पैसे नहीं है हमारे पास अभी। तो दुकानदार पहले तो पूछेगा बेटा कहाँ से आए हो, तो हम बताएंगे जी आपके पिछली गली में से ही आए हैं। अच्छा, किसके बच्चे हो? तो हमारे पिताजी वो हैं। अच्छा, उनके बच्चे हो आप? कोई बात नहीं बेटा, ये सामान लो, पैसे बाद में भी आ जाएंगे। क्या था, मेरी जो अच्छाई थी
उस अच्छाई को आज मेरे बच्चे ने भी पाया। अब मैं उल्टा हूँ, हर किसी से लड़ना झगड़ना, बुराई निंदा चुगली, जो बुरा कर सकता हूँ करना। और वही स्थिति हो गई। बच्चे गए, अंकल सामान चाहिए। किसके बच्चे हो? उनके हैं जी। प्रभाव पड़ गया। पहले पैसे लेकर के आओ। बच्चों ने तो कुछ नहीं किया गलत, सिर्फ नाम बताया। किसका? करने वाले का। करने वाले का कर्म अच्छा था तो उसकी अच्छाई का कर्म उसके बच्चों को भी मिला, और करने वाले का कर्म बुरा था तो उसका फल भी उसके बच्चों को मिला। ये वाकई हमारे साथ होता है। जैसा हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ चला जाएगा, नहीं, परिवार पे वो संतान को भी मिलेगा हमारी। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि हमारे बड़ों के जाने के बाद यदि एक हाथ भी हमारे कंधे पर ना आए ना, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी है, क्योंकि हमने कभी किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखा। सही बात है। और हमारे बड़ों के जाने के बाद यदि सारे खड़े हैं आसपास, तो फिर विचार भी करना चाहिए कि हमारे कर्म नहीं थे अच्छे, हमारे बड़ों के अच्छे थे, जो इन सब की सेवा में, इन सब के सुख दुख में खड़े रहे, तो आज ये अपने आप हमारे बिना बुलाए आए हुए। तो हमने कभी जो अच्छा किया वो हमारे पास लौट करके आया। यानी माँ बाप ने जो अच्छा किया, उनके संचित कर्मों का हमें प्रभाव बिल्कुल हमें मिला, फल मिला। और हम जो आज अच्छे कर्म करेंगे, हमारे बच्चों को आज उसका संचित फल मिलेगा। मेरी जो पहचान हो सकती है, या किसी भी पुरुष की समाज में पहचान हो सकती है, वो उसके पिता के कारण हो सकती है। हर कोई पूछेगा किसकी संतान हो, उनकी है। कल को हमारी बच्चों की पहचान तो हमारी वजह से होगी, हमारे बड़ों से नहीं हो सकती। उनकी बच्चों की पहचान हमारे से, हमारी पहचान हमारे पिता से। यानी जो हम आज कर रहे हैं ये हमारा करा हुआ है, तो आगे संतान को मिलेगा। हाँ। घर किसने बनाया? माता पिता। आज जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी किसी का था, आज वो नहीं है तो हमारा है। कल हम भी नहीं रहेंगे, किसी तीसरे का हो जाएगा। तो कर्म अपने आप ट्रांसफर हो रहे। उन्होंने अच्छी कोठी तैयार करके गए, अगर हम उसको नहीं संभाल पाए तो क्या हुआ? हमने उस कर्म को खराब कर दिया। आगे बच्चों को मिला कैसा? टूटा फूटा घर। हमने उस कोठी में भी 4 चांद लगा दिए और कर्म अच्छा कर दिया उसका, तो बच्चों को मिला क्या? बैठे बिठाए सारे लड्डू खाने को मिल गए। इंटरकनेक्टेड है कर्म सारे। बिल्कुल इंटरकनेक्टेड। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे फादर को, फादर से हमें, हमसे हमारे बच्चों को। जी जी जी। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, देखा जाए विचार भी करना चाहिए, हमारे किए हुए कर्म से ही हमारे घर में संतान आती है। और ये 4 तरह के बच्चे होते हैं, 5वां नहीं आएगा कोई। ये 4 कर्म है हमारे, जो डिसाइड करते हैं हमारा भविष्य कैसा होगा। अच्छा। कहते हैं कि जो लोग कहें ना हमें अपने आने वाले समय का नहीं पता, वो मूर्ख है। अच्छा। हर किसी को पता है अपना आने वाला समय। मतलब अपने कर्मों को देखो, प्रेजेंट कर्मों को उसके अनुसार बता दो। जिसने जीवन में अच्छा किया है उसका प्रभु कभी बुरा नहीं होने देंगे, और जिसने जीवन में बुरा किया है उसका प्रभु फिर अच्छा भी नहीं होने देंगे। जैसे शराब के अंदर गंगा जल भी मिला दोगे ना, शराब ही रहेगी, वो शराब ही रहेगी। गंगा जल भी उसको पवित्र नहीं कर सकता। हम बुरे हैं, जितना मर्जी नाम जप लें, नहीं कल्याण हो सकता। पहले मन को साफ करना पड़ेगा। कहते हैं ना, हरऊ कलेश विकार। पहले कलेश विकार दूर करो, उसके बाद कौन बसेगा? राम लखन जानकी बसु हृदय सुरभूप। ये तब बसेंगे जब अंदर के मन साफ होगा। ये साफ नहीं है, गंदगी वाले घर में तो हम भी ना रहें तो प्रभु कहाँ से रहेंगे? तो अगर गहराई से देखा जाए, जो लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करके आ जाए हम, या हम चारों तीर्थों के दर्शन करके आ जाए, हमें हमारे कर्म सुधर जाएंगे, तो वो गलत है। अगर उन्होंने पिछले उनके संचित कर्म बुरे हैं तो नई चीजें कर रहे हो, नया कर्म कर रहे हैं। कब सुधरेंगे? जब दोबारा आप उस गलती को ना दोहराओ। हमारे अपने बड़े भी हमें कब माफ करेंगे? जब हम की हुई गलती को दोबारा ना करें। जब हम एक ही गलती बार बार रिपीट करेंगे ना, तो हम अपने बड़ों की नजरों में भी गिर जाते हैं। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर गंगा स्नान करके आ जाए एक बुरे कर्म करने वाला इंसान, तो क्या उसके कर्म धुल जाएंगे? बिल्कुल, पहली बार माफ करेगी। अच्छा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। प्रभु आपको बार बार मौका देता है कि अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। तो पाप धुल जाते हैं गंगा स्नान? पाप नहीं। क्या होता है कि जब कुछ गलत किया जाए, किसी गलत के कारण आगे हमारे साथ एक घटना या बीमारी जुड़ जाती है। अच्छा। हम जो कुछ गलत करते हैं, इसलिए आप देखना, बुरे करने वाले
अपनी जवानी में तो खूब आनंद ले रहे होते हैं, इनका बुढ़ापा कभी देखना कैसा कटता है। बीमारी में। वेंटिलेटर पे यही लोग अधिकतर बड़े बड़े जो देखा जाए, गरीब लोग कभी नहीं आपने देखे होंगे और पैसा भी वेंटिलेटर पे। पानी की तरह बहता है। बिल्कुल यही है जो कहा करते हैं जी कमाते खूब है, पैसा जाता कहाँ है पता नहीं है। पता होना चाहिए ना जा कहाँ रहा है। कारण यही है, हम इस जन्म में किए हुए अपने काम से प्राप्त तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने जो पिछले जन्म में संचित किया था उसके कारण यदि उस चीज का सुख हमारे भाग्य में नहीं है, हाँ। वो सब हमारे हाथों से निकल चला जाएगा। मतलब इस जन्म में हमने पैसा अच्छा कमाया, जी। अपने नए कर्मों की वजह से अगर अच्छे से पैसा कमाया, लेकिन पुराने संचित कर्म बुरे थे, तो उस वजह से ये जो नया पैसा है नए कर्मों की वजह से बह जाएगा, ये जाता खत्म हो रहेगा, जाएगा। ये सब जाता रहेगा। अच्छा, मतलब ये तो एक गहरा विज्ञान है, समझने की बिल्कुल लायक। बिल्कुल बिल्कुल। हम बता रहे थे अभी कि हमारे घर में बच्चे भी 4 तरह के आते हैं। वो क्या है बताइए। पहले बच्चे जो हैं वो होते हैं लेनदार। अच्छा। लेनदार का अर्थ ये हुआ, शास्त्र ये कहते हैं कि किसी का 1 रुपया भी यदि हम ना चुकाएं, उसका 1 रुपया चुकाने के लिए भी हमें जन्म लेकर के दोबारा आना पड़ता है। अच्छा। ये कर्म। तो क्या हुआ, घर में बच्चों ने जन्म लिया, हमें नहीं पता कर्जदार है कौन है, हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जब देखते हैं कि अच्छा पढ़ रहा है अपना घर भी हम लोन पर चढ़ा देते हैं कि कोई बात नहीं, कमाएगा नौकरी करेगा तो उतर जाएगा। हाँ, उसकी पढ़ाई के लिए, कोर्स के लिए। जी। अब उसकी नौकरी लगी है, परिवार वाले खुश हैं, अरे 70,000 लड़का हमारा कमाएगा, आनंद है, ढोल बज रहे हैं। लेकिन देखा जाता है या तो बच्चा कुछ समय बाद या 1-2 साल बाद उस परिवार को छोड़ करके चला जाता है। गोलोक चला जाता है। क्या कमी रही, किसी ना किसी जन्म का लेनदार था, आया, हम जिस हालत में हुआ करते थे हमें उसी हालत में कर दिया और फिर छोड़ करके चला गया। तो ये जो इतने एक्सीडेंट होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, बीमारी से हो जाती है, ये सब क्या, ये कर्म से ये जुड़े सब हैं? किसी ना किसी तरह का कोई कर्म ही है अपना। बिल्कुल। चाहे शरीर में अपंगता का विज्ञान देख लीजिए, गरुड़ पुराण जी के 4थे अध्याय में पाप के बारे में बताया गया, क्या पाप है। 5वें अध्याय में इतना बताया गया कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो कौन से पशु की योनि में जाएंगे। अच्छा। हम अगर ऐसा काम करेंगे तो क्यों लंगड़े बन सकते हैं, ऐसा काम करेंगे तो अगले जन्म में अंधे भी बन सकते हैं। ये पुराण बताता है। लोग गरुड़ पुराण का नाम सुन करके डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सबको कर्म याद आने लग जाते हैं। शमशान में ही क्यों सच बोलता है? क्योंकि वही सच है। जहाँ सच है वहाँ मुंह से भी सच निकलेगा, जहाँ झूठ है वहाँ तो जितना मर्जी झूठ चलाए रखो। और दूसरे तरीके की औलाद कौन सी होती है हाँ, जो बता रहे? पहली लेनदार हुई, कर्जा लेकर के चली गई। दूसरी संतान हमारे घर में आई, अब वो शत्रु बन करके आई है। अच्छा, वो कैसे? हम जब दूसरों से शत्रुता निभाएंगे ना, हर किसी का बुरा करेंगे, तो वो भी हमारा बुरा करने के लिए हमारे घर में आएंगे। अच्छा। कहते हैं ना, कहते हैं कि माँ कभी कुमाता नहीं बनती, लेकिन एक माँ एक बच्चे के लिए इतना भी कह देती है कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होता, पैदा होते ही मर जाता। अच्छा। क्यों? ना जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निभाने आ गया। दुश्मनी छोड़ी तो दुश्मनी निभाने के लिए भी घर में जन्म लेकर के आ गए। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सारे सुखी रहें, अकेला मैं ना रहूं। सर्वे संतु निरामया, हर कोई निरोगी रहे, मैं ना रहूं। आज लोग कहते हैं सबसे ज्यादा सुखी भी मैं ही रहूं, सबसे ज्यादा स्वस्थ भी मैं रहूं, दूसरों का चाहे जो मर्जी होता रहे। नीयत बहुत खराब है। तीसरी संतान जो आती है उदासीन। हमारे घर में बड़े हैं, इच्छा कर रहे हैं पानी कोई पिला दे, हम कह रहे हैं बाहर भंडारा छबील लगाइए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, उनकी सेवा नहीं की जा रही। अच्छा। कहा जाता है 3 समय भोजन समय पर करना चाहिए। इंतजार कर रहे हैं कब आएगी कब आएगी, कब भोजन मिलेगा। जब बड़ों की सेवा नहीं की ना तो संतान भी ऐसी आ जाएगी। अच्छा। अब हमारे पे बुढ़ापा आएगा, अब हम कहेंगे कोई तो आए जो हमें भी पानी पिलाए। कभी किसी को अपने समय में पिलाया होगा तो आज हमें कोई पिलाएगा ना। फिर कहते हैं कि इनका होना ना होना एक बराबर है, कोई सुख नहीं है इनसे, क्योंकि जब हमने किसी को सुख नहीं दिया तो हमें भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी समझना चाहूंगी
इसी उदासीन संतान से रिलेटेड जी कई बार हम देखते हैं कि कई लोग अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, एक पानी भी नहीं पूछते हैं उन्हें। जी। लेकिन जब संतान बड़ी होती है वो उनकी पूरी केयर कर रही होती है, तो ये फिर यहाँ पे क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया? क्या है कि सुख हमें उनके माध्यम से नहीं था, लेकिन उन्होंने जो परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा। अभी आपने कहा था ना, पूछा था थोड़ी देर पहले कि बुरा हुआ है फिर भी नाम जप रहे हैं, उसका क्या असर होगा, फल मिलेगा, संचित के कारण हुआ या नहीं। अब अगर सास ससुर को नहीं पूछा जा रहा, लेकिन लेकिन संतान हाँ, अच्छी निकल रही है। अब लेकिन उन्होंने परमात्मा पर विश्वास नहीं छोड़ा कि कोई बात नहीं, नहीं संतान सेवा कर रही है कोई बात नहीं, प्रभु है सेवा करने वाला। अच्छा, मतलब सास ससुर ने ये सोचा, उन्होंने सोचा, प्रभु का नियम बना करके रखा। और जब प्रभु पर छोड़ दिया तो प्रभु किसके अंदर बस करके आए? आगे उनकी संतान के अंदर बस करके आ गए, उनके पोते पोतियों के माध्यम से। अब जो सुख उन्हें अपनी संतान से नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रभु पर विश्वास बनाने के कारण, और आगे उन्होंने उनका बुरा नहीं किया। आप भले ही अपने बच्चे बड़ों का जितना मर्जी बुरा कर देना, लेकिन बड़े कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करेंगे। बच्चे बड़ों को अब शब्द कह देंगे, कभी बड़ों के मुख से आप बच्चों के लिए अब शब्द नहीं सुनेंगे। वो छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, अपना ही है, परमात्मा देख रहा है। और जब वो देखता है तो क्या देखता है? अब जो उनकी संतान आई है वो अपने माँ बाप को नहीं पूछ रही है, वो अपने दादा दादी की सेवा कर रही है। नहीं, वो लोग अपने माँ बाप की भी कर रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि उनके माँ बाप ने दादा दादी की सेवा नहीं करी। कई ऐसे भी होते हैं। वो इसलिए आगे, क्योंकि उन्होंने ये जाना ना कि मेरे माता पिता ने अगर आगे मेरे बड़ों की सेवा नहीं करी तो उनकी स्थिति क्या रही। तो उन्होंने क्या कर्म करा? यही तो अच्छी संतान है। ये जो चौथे तरह के बच्चे हैं ये यही हैं जिन्हें कहा गया भली संतान। अच्छा। जब दूसरों के साथ भलाई करी, दूसरों के साथ अच्छा करा, तो वो लोग भी घर में जन्म लेकर के आ गए। अब कह रहे हैं कि जब से ये बच्चा है तो लगता है कि कोई धर्मात्मा इनके घर जन्म लेकर के आ गया। अच्छा। तो ये सारे हमारे अपने कर्म हैं, संतान हमारे कर्म की है। किसी ने कहा कि जी मेरा पति रोज मतलब शराब मदिरा पीता है और रोज रात को मुझे मारता है। तो उससे पूछा गया, अच्छा जहाँ आप रहते हो वहाँ कितने परिवार हैं? तो कहने लगी जी हमारी गली में 8-10 परिवार हैं। तो उससे पूछा, क्या सारे ही पति रात को पी करके अपनी पत्नियों को मारते हैं? कहने लगी नहीं, बाकी सब तो बड़े शरीफ हैं। तो उसे कहा विचार करना चाहिए कि बाकी सारे शरीफ हैं, तेरा ही क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि तेरे भाग्य में वो सुख नहीं है। अगर वो सुख नहीं है, किसी ऐसे घर में भी चले जाते कि वो ना पीता हो, स्थिति ऐसी बन जाएगी विवाह के बाद भी वो पीना शुरू कर देगा। हम देखते हैं। अच्छा, मतलब वो कर्म इस तरीके से टर्न ले लेंगे कि कुछ बुरा हो जाएगा। जी 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 जी। कथाओं के बुरी पत्नी मिल जाती है या बुरा पति मिल जाता है, सोचते तो हैं कि अच्छा होगा, वो ये सब कर्म से ही इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, सब कर्म का विश्वास है, भाव है। राम जी ने जा करके अहिल्या का उद्धार करना था, केवट से मिलना था, शबरी की प्रतीक्षा का इंतजार खत्म करना था। सोचो राम जी का आना किस लिए हुआ? इन सब का उद्धार करने के लिए। यदि वो राजपाट स्वीकार कर लेते तो ये सभी का उद्धार वो नहीं हो पाता, रावण का वध नहीं कर पाते। तो इसलिए होनी क्या थी? इनका उद्धार होना। तो राम जी ने तो वनवास जाना ही जाना था। और सीता जी ने, जो सीता जी के माता पिता थे, उन्होंने भी तो अच्छा ही सोचा अपनी कन्या के लिए कि रघुवर के साथ विवाह होगा, आनंद से हमारी गुड़िया जो है रहेगी। लेकिन हुआ क्या? वनवास जाना पड़ा ना। यानी वो सुख वहां नहीं था, महल राजपाट का सुख। अगर राजपाट का सुख होता तो युद्ध खत्म होने के बाद भी सीता जी महल में रह सकती थी। लेकिन हुआ क्या? उसको भी त्याग करके आश्रम में रहना पड़ा, और संतान भी लव कुश। ये तो खैर एक गहरा विषय हो गया जानने के लिए, क्योंकि पंडित जी कई बार अगर हम राम सीता की बात करें तो जो लोग गहराई से नहीं सोचते वो तो यही सोचते हैं कि देखो सीता जी को वनवास जाना पड़ा, राम जी उनको लेकर वनवास चले गए, मतलब जो थोता सोचते हैं। इन्होंने सिखाया है। भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लिया है। वराह किसे कहा जाता है? सुअर को। और हमारे यहाँ समाज में सुअर को किस दृष्टि से देखा जाता है?
निकृष्ट। घृणा की दृष्टि से। हम्म, और भगवान ने क्या कहा कि धरती जब समुद्र में डूब गई है, उसका कल्याण उद्धार करने के लिए यदि मुझे ऐसा अवतार भी लेना पड़ेगा जो आगे चल करके लोग स्वीकार ना करें, तो मुझे वो भी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी का भला करना है। ये सीख है परमात्मा के द्वारा दी गई। परमात्मा ने सिखाया, राम जी ने सबके साथ सामने जा करके युद्ध किया, लेकिन बाली को छुप करके तीर मारा था। और राम जी अगले जन्म में क्या बन करके आए? कृष्ण। कृष्ण बन के आए। और कृष्ण जी इस शरीर को कैसे त्याग करके गए? तीर उन्हें भी लगा था एक ही तीर लगा था। पैरों में। ये भगवान ने खुद बताया है। मतलब भगवान ही हमें समझा रहे हैं कि हाँ। हमारे जो कर्म है वो कैसे आगे जाके प्रभाव बिल्कुल डालेंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ चार समझने वाली बात है। जी, सब समझ, लोग ग्रंथ पढ़ते हैं। किसी से पूछो ना तो कहेंगे पंडित जी हमने रामायण पढ़ते हैं हर नवरात्रि में। उनसे लेकिन समझते नहीं है। समझता कोई नहीं। उनसे पूछो कि रामायण जो कहती है करते हो? लोगों का सोचना यह है रामायण में तो कुछ नहीं है जी, राम जी ने रावण को मार दिया, बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई, रामायण खत्म। वही बात होगी ना, गहराई से नहीं पढ़ते हैं, उसका अर्थ जो मर्म है उसका जानते नहीं, उसको जानने इसका की कारण कोशिश नहीं करते हैं। कारण यही है, हमने अपने बड़ों के पास बैठना बंद कर दिया। हम अगर अपना ही देखें, हम अगर अपने दादा नानी या नाना दादी ये इन सब के पास बैठे ना, अपने घर के बड़ों के पास, इन्होंने हमें कहानियों के माध्यम से समझाया कि बेटा बुरा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये नरक में जाके कढ़ाई में जो सड़ाते हैं जलाते हैं, वो भी हमारी दादी नानी ने कहानियों में समझाया हमें। हमने बड़ों के पास जब तक रहे, बड़ों ने हमें अच्छी सीख समझाई। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथों को पढ़ के समझते थे। आज लोग कहते हैं कि बच्चों को मंदिर में ले जाना बड़ा मुश्किल है, नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम सब ग्रंथ पढ़ते ही नहीं। कभी हमारे बच्चों ने हमें देखा हो हम बैठ करके ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो समझे ना ग्रंथ है क्या। आज बच्चों को सब पता है, खाने की चीज कहाँ मिलती है, कपड़े खरीदने को कहाँ जाना चाहिए, फिल्म देखने को कहाँ जाना चाहिए। इन बच्चों से इतना पूछ लो ना, शहर में ये मंदिर है, यहाँ पर कौन से मुख्य भगवान है, किसी को नहीं पता, क्योंकि हम ही नहीं बताते। कभी हमने खुद अपने बच्चों को कहा हो कि हम सत्संग में गए हैं, तो उन्हें पता होगा ना कि सत्संग नाम की एक चीज है। तो जब कुछ इन्हें सिखाया ही नहीं सीखेंगे। आज छोटे छोटे बच्चों को देख करके कहते हैं अरे छोटे बच्चे नाचते बड़ा अच्छा है, छोटे बच्चे गाते बड़ा अच्छा है, ये छोटे बच्चे नौटंकियां बड़ी अच्छे करते हैं। अगर हम अपने पिता के और बड़े समय में चले जाएं, इनको नहीं ये सब आता था। उस समय में, ऐसे समय में घर में एक ग्रंथ ला करके रख देते थे कि आप ग्रंथ को पढ़ो, पढ़ोगे तो उस ग्रंथ का प्रभाव होगा, घर में संतान ऐसी आएगी। तो क्या हुआ, घर में वैसे ही थे। अगर हम अपने पुराने बुजुर्गों की नृत्य करते हुए वीडियो देखें, हम सबको शायद हंसी आएगी, अरे कैसे नाच रहे, इन्हें नाचना नहीं आता। क्योंकि उस समय ये सारी चीजें नहीं थी, उस समय ग्रंथ थे। जब ग्रंथ थे तो लोग भी ग्रंथ जैसे सच्चे थे, साफ थे मन के, बिल्कुल सच्चे। आज क्या हो गया, जब से ये एक मोबाइल नाम का राक्षस आ गया, भौतिकता जो है उसकी प्रधानता हो गई है आजकल, तो फिर उसी रो में सब बहे। इसलिए हमारे यहाँ तो अभिमन्यु भी माता के गर्भ से सीख गया था, सारी चीजें। और ये गर्भ से ही बच्चे सीख जाते हैं। माँ के द्वारा नाटक देखे जा रहे हैं तो बच्चे नौटंकियां कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं गर्भावस्था के दौरान ये संस्कार है, इसलिए माता को प्रथम गुरु कहा गया। आप जैसा ज्ञान प्रदान करेंगे वही मिलेगा, और जो मिलेगा, और उसी समय जब आपका बच्चा समझेगा कि हाँ मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी है, ऐसी अवस्था में मेरे माता पिता उनकी कैसे सेवा कर रहे हैं, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि बेटे कल को हम बुजुर्ग होंगे तो हमारी भी ऐसे सेवा करनी, वो अपने आप करेगा। ये कर्म है, उसको सिखाया नहीं, उसने देख करके सीख लिया। ये जो मैं प्रश्न पूछना चाह रही हूँ ये इसी से रिलेटेड है कि अगर जाने अनजाने में हमसे कभी कोई बुरा कर्म हो जाता है, या बुरा कर्म हो जाता है, बुरा काम हो जाता है, तो क्या उसे सुधारा जा सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है, और उसके लिए क्षमा, सच्चे मन से, प्रभु से नहीं, जिससे करी है। अच्छा। हमारी यही तो गलती है, बुरा करते हैं किसी के साथ, माफी मांगते हैं भगवान से। भगवान कहता है मेरे से तो कुछ किया ही नहीं है, जिससे किया उसको तो करो। अच्छा, हमारा ज्ञान कितना अच्छा है। मंदिर में तो भगवान को कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और घर में जो माँ बाप है उनको भगवान मानने से इनकार कर देते हैं। तो भगवान कहता है पहले ये तो समझ जाओ, मंत्र तो बोल देते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अब वो मंत्र क्या कह रहा है इसको भी तो समझो। वही बात, शास्त्र तो पढ़ लिया, शास्त्र क्या कह रहे नहीं समझे।
गहराई समझनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये समझ जाता है, माफ करना, उनको जीवन में कभी परेशानी नहीं होती। हमारे यहाँ एक कोरोना नाम की बीमारी आई थी, हमने किसी साधु संत को लवारिस मृत्यु में नहीं देखा। नहीं तो खबरों के माध्यम से न्यूज में आता था नदियों में बहा दी गई हैं लाशें, किसी का संस्कार नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनमें कोई साधु संत नहीं था, आम जनमानस थे। कोई साधु संत ऐसा नहीं था जिसकी कोरोना के माध्यम से हमने सुनी हो कि उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रभु का विश्वास है। आप किसी भी मंत्र का जप करें, कबीरा कुआं एक है, पनिहारन है अनेक, बर्तन भी सबके न्यारे हैं, मगर पानी सब में एक। चाहे शिव कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे हनुमान कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जरूर कहो यही माला है। कैसी? बड़ों ने कहा जितने मिलेंगे ना, बड़ों को राम राम किया करो। क्यों किया करो? कोई तो कारण होगा। तो कहा पता था उन्हें हम पूजा पाठ नहीं करने वाले जो आगे बच्चे जनरेशन है, भला कैसे होगा इनका, किसी तरीके से तो इनकी माला जपवाओ ना। तो कहा बेटा कोई बात नहीं, कुछ भी जपो। तो दिन में 50 लोग मिल गए, आपने 50 को कर दिया राम राम राधे राधे, मुंह से कितनी बार हो गया? 100। पलट के उन लोगों ने भी क्या दिया, राम राम जी राधे राधे जी, कितना हो गया? 100 उनका। टोटल कितना हो गया? 200। माला होती कितने की? 108 की। तो चलते फिरते तो 1.5 माला कर दी ना आपने। ये कर्म की बहुत परिभाषा है। मतलब छोटी छोटी चीजों से हम अपना कर्म बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल सुधार, चाहे अच्छा कर्म बना रहे हैं, बुरा कर्म बना रहे हैं, या सुधार रहे हैं हम छोटी छोटी चीजों से। आज आप ये देखिए कि समाज किस दिशा में चला गया है। घर में काम नहीं होता, लेकिन बाहर जा करके सेवा करने को तैयार है। हम तो गृहस्थाश्रम में हैं। जिसके साथ परिवार जुड़ गया वो गृहस्थी है। उसको पुण्य सुख तभी मिलेगा जब वो अपनी गृहस्थी को खुश रखेगा। माफ करना, पिता भी वही अच्छा लगता है बच्चों को जो उनके सपने पूरे करता हो। नहीं तो कह देते हैं कि आप गंदे पापा हो, आपसे अच्छे तो वो हैं। पति भी वही अच्छा लगेगा जो अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। जिस दिन इच्छाएं पूरी करनी बंद कर दे उसी दिन उस घर में बर्तन खड़कने की आवाज आती है। ये जग तो लोभी है, माया का भरा हुआ। हर किसी को ना चाहिए, देना कोई नहीं चाहता। जिस दिन देने की नियत आ जाएगी ना, उस दिन प्रभु की वो कृपा होगी, सोच भी नहीं सकते हम। घर में गाय हो ना, और घर में साथ में एक बहू भी हो, नहीं गाय भी किसी को जन्म देने वाली हो और बहू भी जन्म देने वाली हो। हमारी तो माँ की प्रार्थना बदल जाती है। क्या कहेगी? बहू को तो लड़का हो जाए, गाय को बछड़ा, और गाय को बछड़ी हो जाए। बछड़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि बछड़ी का दूध बेचेंगे, कल को कमाएंगे, और उधर लड़का आ जाएगा तो वो भी कमा करके ला करके देगा। तो ये तो जग ही लोभ जग है, और इस लोभ से बचा जा सकता है तो केवल परमात्मा के भजन नाम से, और कुछ नहीं लगता। कहा कि एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, नहीं तो आधी से पुनियाद। वो तो कह रहे हैं 24 मिनट नहीं जप सकते तो 12 मिनट तो कर लो, 12 भी नहीं कर सकते तो 6 मिनट तो कर लो। क्या हम सच में 6 मिनट नहीं भगवान को दे सकते? वो तो ज्यादा मांग ही नहीं रहे हैं। और हम क्या देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जब 10 रुपए से ज्यादा नोट चढ़ जाए ना, भगवान के चरणों में उठा देते हैं कि ज्यादा चढ़ा दिए। और अब तक कह रहे थे कि सब कुछ तेरा है, और 100 का नोट कहते हैं ये मेरा है, तुम्हारे लिए तो 10 रुपए है। ऐसी नियत वालों को कहाँ उद्धार होगा? नहीं होगा। कर्म क्या है? कर्म में तो आपको बिल्कुल साफ होना पड़ेगा। हम सोचते हैं ये मुंह ग्रहण करता है, व्रत रखा हो ना, क्यों व्रत का पुण्य नहीं मिलता? अभी आपने एक और प्रश्न किया था, अच्छा करते हैं फिर भी दुख मिलता है, कष्ट पाते हैं, क्यों? कितना अच्छा करते हैं? अच्छा, हम तो घर में जो कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों में, उसमें भी पाप करते हैं। सभी नहीं, अधिकतर। कैसे? सारी कंजके देवियां बैठी हुई हैं। आज हमने कहा है कि हम अपने घर में देवी पूजन कर रहे हैं। सारी देवियां छोटी छोटी माता के रूप में, सबको माता का रूप दिया है। और माथा टेकने की बारी आए तो कितना टेकोगे? जो अपने घर की है उसको तो आप 100 रुपये माथा टेक रहे हो, और जो दूसरी देवियां आई हुई हैं उनको आप 10-10 रुपये माथा टेक रहे हो। आप तो देवियों में भेदभाव करते हो। देवियों में भेदभाव कर रहे हो तो क्या वो देवी आपका किया हुआ स्वीकार कर लेगी? कभी नहीं करेगी।
पहले देना सीखना चाहिए। हमें देना नहीं आता। आज तो लोग कहते हैं वो हमारी बारी आए थे तो जाएंगे, नहीं आए थे तो हमें नहीं जाना। और जबकि क्या कहते हैं, हमारे अंदर परमात्मा ही विराजमान है। हमारे किसी के शरीर को देखा हो ना जिसमें रोड डली हो, अगर उसके फूल लेने के लिए जाए, उसके नट बोल्ट भी वहीं मिलते हैं। सही बात। वो भी नहीं गलते। और हम सोचते हैं हमारा भला कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं। इस जग का कमाया बनाया इकट्ठा किया सब यही छूट जाएगा। साथ अगर जाएगा कर्म। कैसा? जाने के बाद लोग कहेंगे गया भले ही वहां से, अपना गया लगता है। हाँ। पहले तो कोई किसी के यहाँ से जाता था ना गली में भी, हमें याद है, जब तक उनका 10वां नहीं हो जाता था तो घर में टीवी नहीं चलता था कि नहीं बेटे गंदी बात होती, उनके घर में ऐसे दुख हुआ है, टीवी नहीं चलाना। पहले दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझ करके जीते थे, इसलिए सुखी थे। आज एक घर छोड़ करके किसी के घर में दुख आया हो, 2 घर छोड़ करके लोग रात को डीजे बजा रहे होते हैं, तो किसका दुख है? किसी को किसी से मतलब नहीं है। यही कारण है कि लोग करने के बाद भी दुखी हैं, क्योंकि हर किसी को अपने से मतलब है, दूसरे से नहीं। ये कहना चाह रही हूँ, ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा करा है तो फिर भी हम अच्छा नियत रखें उसके प्रति। परीक्षा क्या है? परीक्षा क्या होती है? ये तो परीक्षा है। अगर आपके किया हुआ का अच्छा मिलता रहेगा फिर तो जिंदगी सब कुछ ठीक है। हाँ। परमात्मा परीक्षा लेता है। सत्यनारायण जी की कथा में भी आया है, जब चंद्रकेतु राजा ने उस ससुर जमाई की नाव में आभूषण भर दिए, परीक्षा लेने के लिए दंडी स्वामी का रूप धर के भगवान आ गए। भगवान ने पूछा इसमें क्या है, और नियत क्या थी? बेल पत्ते। भगवान ने कहा रख ले तू भी बेल पत्ते दे दिए भगवान ने। तो नियत होनी चाहिए। और जब नियत सच्ची हो ना, लेकिन नियत अच्छी नहीं थी। कर्म यही है। अगर कर्म में हमारी नियत अच्छी है तो चाह कर भी ना कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। और अगर हमारी नियत बुरी है तो चाह कर भी कोई हमारा अच्छा नहीं कर सकता। हमारा बुरा होना ही होना है। मतलब नियत भी हमारे कर्मों से बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दांत है चारों तरफ, बड़े कठोर हैं। कुछ भी बीच में आ जाएगा ना काट देंगे उसे, फिर भी ये जीभ रह रही है, बीच में रह रही है। अगर ये भी कहे ना ये अकड़ करके रहते हैं, मैं भी अकड़ूंगी, इसके अकड़ने से इसी का ही बुरा होगा, इनका कुछ नहीं होने वाला। और इसने कहा है ये जैसे मर्जी है, मुझे ऐसे ही रहना है, मैं जैसी हूँ। मुझे उस पर विश्वास है कि वो कहीं गलत नहीं होने देगा। उसने ऐसी कृपा करी हुई है कि जितनी आप 2 घंटे चाहे 10 घंटे बात करते रहो, आएगी ही नहीं बीच में। रक्षा करने वाला है कौन? वो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो मुंह में दांत नहीं होते, फिर भी पालना कर रहा है वो। रात को तारों पर कबूतर बैठ के सो जाते हैं, कोई नीचे नहीं गिरता। वो तो है, इसलिए वो कह रहा है कि जिसलिए मैंने तुम्हें भेजा तुम वो करो, इकट्ठा नहीं करो, बांटना सीखो। जो बांटता है उसकी ही पूजा की जाती है। नदियाँ क्या करती हैं? बांटती हैं। समुद्र क्या करता है? इकट्ठा करता है और खा रहा है। हम अगर बांटना शुरू कर देंगे फिर देखो हमारा कर्म हमारा क्या करेगा। गंगा जी भी कहती हैं जीवन रहे तो दायरे का रहे। जब तक मैं भी अपने दायरे में हूँ ना, यानी अच्छे से रह रही हूँ, यानी अपनी मर्यादा में रह रही हूँ, तो लोग आके मेरी पूजा भी करते हैं, मेरा गंगा जल भी भर भर के ले जाते हैं। और जब मैं अपनी मर्यादा से बाहर आ जाऊँ ना, और वही लोगों के घरों में आ जाऊँ आज दर्शन देने, वही लोग बाल्टियाँ भर के मुझे घर से बाहर निकालेंगे। तो जब तक कर्म हमारा अच्छा रहेगा हर कोई पूजेगा। मतलब नैतिक शिक्षाएं जुड़ी हुई हैं हमारी कर्मों से। हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान है ना, इतना ज्ञान है, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है अगर हम सच में उसको पढ़ करके जानना शुरू कर दें। राम जी ने भी तो किया, क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माथा। पहला प्रणाम अपने माता पिता को है, रामायण सिखा रही है। दूसरा प्रणाम है अपने गुरुओं को। और आज क्या है? पहला प्रणाम आ गया गुरु को, माता पिता को होता है या नहीं होता किसी को नहीं पता। और फिर कहते हैं जी जीवन में कष्ट है। कष्ट को दूर करने के तरीके तो बता रहे हैं ग्रंथ, अपनाओ तो सही, करके देखो जीवन में। पहला प्रणाम अपने माता पिता को और दूसरा उसके बाद किसी को, फिर देखो अगर कुछ बुरा हो जाए तो कर्म यही है, आप अच्छा करोगे, विश्वास मानिए नहीं बुरा होगा।
आप शायद मेरी बात पर विश्वास करें या ना करें, हो सकता है जो सुने वो भी ना करें। मेरे घर के अंदर मैंने फिश पॉट रखा हुआ है, मछलियाँ रखी हुई हैं। तो बीच में हार्ड फिश का शौक पड़ा था क्योंकि सॉफ्ट जल्दी मर जाती थी, तो मैंने पिराना की वैरायटी रख ली। तो वैसे चलती है सीधी, और शार्क थी वाइट और ब्लैक, वो थोड़ी ऐसे चलती है। तो एक दिन वो दिन आया जिस दिन मेरी वो सारी पिराना उल्टी ऐसे हो गई, शार्क भी ऐसे हो गई। तो मेरी धर्मपत्नी कहने लगी, घर वाली हमारी, कह रहे देखना मछलियों को क्या हुआ। एक एक शब्द सच है ये। मैंने उसका ढक्कन हटाया, अपना हाथ अंदर डाला, मछली को लगाया कि क्या पता सो रही हो। कहते अब सोती नहीं है, मन में आ गया सो रही होगी, कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने हाथ लगा के भी लाया, कुछ नहीं करा उसे, मर गई। और घर में दरबार था, तो मैंने कहा था कि आप दरबार निकाल लेना, भगवान का स्नान करा करके प्रसाद बांटेंगे। मैंने सिर्फ भगवान प्रभु को ही कहा कि प्रभु मैं कल से ही आपके लिए इतना अच्छा करने की नियत लेकर के सोया, सुबह उठा और आपने सुबह सुबह मुझे इतना दुख दिखा दिया। अब मैं जाने लगा तो मेरी घरवाली कहने लगी कि ये जो मर गई हैं इनको बाहर निकाल दो, जो एक दो जिंदा रह गई हैं पता चले ये भी कहीं इन्फेक्शन से इनके कारण ना मर जाए। गुस्सा इतना मन में आ गया क्योंकि जिसको इतने से लागे इतना कराओ ना, दुख होता तो मैंने कहा कि जाने दो इन्हें भी, जहाँ इतनी मर गई हैं ये एक दो और सही, मैं और ले आऊँगा। मैं चला गया घर से, एक हवन का कार्य था, किया, रास्ते से फूल मालाएं वगैरह ली, घर आया तो बैठा आराम से चेंज वगैरह करके। तो मन में आया कि चल जो मर गई हैं उन्हें निकाल दो, जो बेचारी जिंदा है उनका क्या दोष। तो मैं जैसे ही उनको निकालने के लिए अपने एक्वेरियम के पास आया, मेरी सारी मछलियाँ जिंदा थी। मैंने सबको अपने आसपास दिखाया। अच्छा, ये विश्वास है, आप करो तो सही। सच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए जीवन में, जो जैसा हो रहा है होने दो। क्यों? क्योंकि यदि मेरा संचित कर्म अच्छा है तो मेरा चाह कर भी कोई बुरा नहीं कर सकता। लेकिन इस चीज ने एक और सिखाई, मैंने अपनी प्रार्थना के बल पर या जो भी मेरी परमात्मा ने सुनी उसके बल पे उन्हें उस समय तो पा लिया, लेकिन जिसने जाना है ना वो जा करके ही रहेगा। तो 1-1.5 महीना बीता, घर में कुछ मेहमान रिलेटिव्स आए हुए थे। रात को कोई वॉशरूम वगैरह गया तो उसने फिल्टर का बटन भी बंद कर दिया वहाँ। तो जब सुबह उठे तो जो जा चुकी थी 1 महीने पहले वो दोबारा चली गई। जाने वाले को नहीं रोक सकते, आप अपनी प्रार्थना के बल पर उसका समय तो बढ़ा दोगे, लेकिन जाना जरूर है। इसने ये भी सिखाया। तो हमें जीवन में हर पल वो मिलता है जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है अच्छा करो। हमें तो बुजुर्ग कहा करते थे, हम कहते जी उसने गाली दी है हमें, कहते थे ना देने दे, उसका मुंह गंदा होगा। और जब तक ऐसा जीवन जिया तो हम बहुत अच्छा जीवन जिए। जब से किसी ने दी, आगे से हमने भी दूसरे ने भी देनी शुरू कर दी ना, तब से ही एक डिप्रेशन नाम की बीमारी आ गई है। क्योंकि हम हर किसी की बात को यहाँ लगाने लग गए हैं, तो दिमाग खराब हो गया है, डिप्रेशन। हर किसी की बात को यहाँ लगाने लग गए हैं, साइलेंट अटैक। इसलिए बातें लो लेकिन पेट में रखो। इसलिए लोग कहा करते थे इसका पेट बड़ा कच्चा है, क्योंकि हजम नहीं होती। पेट में बात ले जाओ, जितनी मर्जी इकट्ठी करो, अगले दिन गंदगी बनाओ और बाहर निकाल दो सारी, फिर देखो आनंद कितना है। मीरा जी को भी उनके ससुराल वाले पीड़ित करते थे, प्रताड़ित करते थे, और फिर भी मिले नहीं मिले। भगवान कृष्ण जी के धर्मपत्नियों के नाम में आता है। लक्ष्मी जी का तो साक्षात अवतार थी रुक्मणी जी। क्या कभी रुक्मणी जी का कृष्ण जी के साथ चित्र देखा? उन्हें रिश्ते से मतलब नहीं है, उन्हें कर्म से मतलब है। पहला नाम राधा का है, दूसरा नाम मीरा का है। धर्मपत्नियों का तो नाम ही नहीं है कहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद बताया, तुम्हारा यदि विश्वास पक्का है, कर्म सच्चा है, दुनिया तुम्हें जितना मर्जी धुक्कार ले, तुमने उनका अगर बुरा नहीं किया तो तुम्हें मैं ही मिलूंगा, कोई और नहीं मिलेगा। प्रहलाद कहते रहे ना, पिता मैं ही भगवान, कितना अहित कर दिया, कितनी बार मारने की कोशिश करी अगर कुछ हुआ हो तो। ध्रुव
नहीं बैठने दिया पिता की गोद पर माँ ने, तो मानेगा कोई बात नहीं, तुम उस परम पिता की गोद में बैठे। तो गए, क्या पाया? नहीं पाया। लेकिन हम अपने बच्चों को ये सुनाते तो नहीं है। जिस दिन से हम अपने बच्चों को अपने परिवार में ये सब समझाने लग जाएंगे, आप यकीन मानिए वही पुराना समय लौट करके घर में आ जाए। अब ये बताइए आप, जो आज का टाइम है वो बहुत ही भागदौड़ भरा है, जी परिस्थितियां भी ऐसी आप देखते हो, परिस्थितियां भी बिल्कुल चेंज हो गई है, भौतिकवाद है आजकल बहुत जी। ज्यादा, और आपको उसी के अनुसार अपने परिवार को पालना है, बिल्कुल। आपको अपने बच्चों को देखना है। जैसे आप कह रहे थे पहले पिता थोड़ी भी कमाता था, जी। सारे परिवार को पाल लेता था, लेकिन आजकल महंगाई भी इतनी ज्यादा हो गई है, हर चीजें जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि नहीं हो पाता है उतने कम में। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अच्छे स्कूल में भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, और कई स्कूल ऐसे हैं वहाँ पे अगर आप पढ़ाते हो तो वहाँ पे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। तो ये सारी परिस्थितियां जी। हैं। इन परिस्थितियों के बीच में एक आदमी जो इतनी अपनी जिंदगी जी रहा है, वो कैसे अच्छे कर्म करे, कैसे अच्छे कर्मों पे ध्यान दे? अच्छा कर्म क्या हुआ? अच्छा कर्म हुआ सेवा। भले ही आपकी भाग दौड़ की दुनिया में आप प्रवेश कर चुके हो, लेकिन अच्छा कर्म क्या है? जब घर से बाहर निकल दो, अपने माता पिता को प्रणाम करके निकलो। रास्ते में 3-4 लोग मिल गए, उनको राम राम करते हुए निकलो। भले ही आप भाग दौड़ कर रहे हो, लेकिन आपके कार्य तो अच्छे हो रहे हैं। घर से लेकर के जा रहे हो कुछ खाने का, रास्ते में गैया मिल गई, उसको कुछ खिला दिया। कोई जीव मिल गया, उसको कुछ खिला दिया। पेड़ लगे हुए हैं, उनको जल दे दिया। अच्छे करने के तो बहुत सारे चीजें आपने कर ली। चावल ले लिए, कन्न ले लिए, जा करके पक्षियों को खिला दिए। चींटियां इतनी, थोड़ा आटा वहां डाल दिया। कौन कह रहा है रोज डालो? हफ्ते में 1 दिन डाल दो। आपकी इन्हीं बातों से मुझे याद आया, कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत दान पुण्य वगैरह बहुत जी। करते हैं, लेकिन जब अपने घर में काम करने वाली ही जो उनकी मेड होती है उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या उनको एक एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं, लेकिन कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो ये भी कर्म खराब कर रहे हैं। बिल्कुल खराब करेंगे। यही तो लोग आगे आपको आकर के कहेंगे कि इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना नाम जपते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों दुख रही। पंडित जी, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें एक आम इंसान बहुत बुरे तरीके से उलझा हुआ है। उसे सब कुछ देखना है, घर बार देखना है, काम देखना है, सब कुछ देखना है जी। और परिस्थितियां भी उसके सामने बहुत ही कई बार विपरीत आ जाती हैं। तो ऐसे में वो सुबह सुबह क्या संकल्प ले, क्या काम करे जो उसके कर्म अच्छे बने रहें? संकल्प के तौर पर बस इतना विचार कर ले कि मुझसे किसी का बुरा ना हो जाए। जब इतना ही मन में संकल्प ले लिया ना कि बुरा ना हो, तो वही कल्याण कर देगा। क्योंकि चाह कर भी जब मन में आ गया कि मुझे बुरा नहीं करना, जैसे आप व्रत रखते हो, संकल्प ले लेते हो ना कि मुझे अन्न नहीं खाना आज, और करवा चौथ के व्रत में तो जो हमारी माताएं बहनें रखती हैं उसमें भी संकल्प रखते हैं कि मुझे शाम तक जल ग्रहण नहीं करना। तो संकल्प लिया ना, तो ये चीजें संकल्प से ही प्राप्त होती है। हमें संकल्प लेना चाहिए, बस ये कि जाने अनजाने में भी कभी किसी का अहित ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। और अच्छा है तो हम इंसान ही, कभी कभी हो भी जाता है और होगा भी। ऐसा कोई इतना साफ नहीं है जो कभी किसी का बुरा ना ही करे, हो जाएगा। इंसान ही है जी, बस क्या करें, जा करके क्षमा मांग ले। मतलब डेली लाइफ में आप कुछ ऐसा करते रहें, अच्छा कर किसी को पानी पिला दिया। जी जी, छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं। हम घर से जाएंगे, हमें जीव जंतु जरूर मिलेंगे। अपना जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ घर से जाते हुए एक रोटी हाथ में ले ली, जाते हुए खिला दी। कुछ हाथ में जौ के दाने ले लिए, जाते हुए जाके देखा पक्षी बैठे हो, वहाँ अपना जौ रख दी। कुछ कभी आटा लेके हाथ में ले जाते हुए देखा है पेड़ है, आसपास चींटियां खूब रहती हैं, वहाँ अपना आटा डाल दिया जा करके। तो किसी भी रूप में आप अच्छा कर दो। जब हमारे किए हुए से सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वही एक सत्कर्म है। क्योंकि कर्म 2 तरह का होता है। अच्छा। एक है सत्कर्म और दूसरा है दुष्कर्म। अच्छा। सत्कर्म करने से ही सद्गति मिलती है। जो होगा, लोग कहते हैं कि कोई सेवा नहीं ली, कुछ नहीं किया, बिना कष्ट सहे ही चला गया, ये सत्कर्म है। दुष्कर्म क्या है? जिससे दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति हो जाएगी तो लोग भी आकर के हाथ जोड़ा करेंगे, भगवान नहीं देखा जाता, बुला ले से। इन सब ने अपना जीवन जवानी में बड़ा अच्छा जिया होता है।
हम देखते तो हैं दूसरों को कि भगवान का नाम लेने वाले तो बड़े दुखी हैं, जो नहीं ले रहे वो बड़े आनंद से जी रहे हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर भगवान का नाम लेने वाले दुखी हैं तो उनके परिवार में संतुष्टि किसी न किसी रूप में है। दुख जरूर आएगा, ये अपना ही मांगा हुआ है। जैसे दिन के साथ रात जुड़ी हुई है तो सुख के साथ भी जुड़ा हुआ है दुख। हम भगवान को कहते हैं, हम दूसरों को कहते हैं ना, ये हमने मांगा है, क्योंकि हमने ही प्रार्थना करती भगवान सुख देना। जब सुख मांगोगे तो बिना मांगे एक दुख भी आएगा, क्योंकि सुख के साथ जुड़ा क्या है? अच्छा, इससे आप संबंधित एक बात है कि अगर हमारे साथ अभी बुरा हो रहा है तो कई लोग जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं या ज्योतिषों के पास जाते हैं और कहते हैं हमें कोई उपाय बता दीजिए, बिल्कुल, हमें कोई रत्न बता दीजिए कि हमारे बुरे कर्म टल जाएं और अच्छा हो जाए। तो क्या वो काम करते हैं? बिल्कुल वो करते रत्न हैं, काम करते हैं या वो उपाय काम करते हैं? क्योंकि हमारी कैसे? करी हुए कर्म से या हमारे किए हुए अहित से समाज में किसी न किसी का तो बुरा हो रहा है ना। अब जिसका बुरा हो रहा होगा उसका बुरे करने का भाव जो है किसी न किसी हमारे ग्रह के साथ जुड़ा होता है, और हमारी कुंडली में जो ग्रह आते हैं, ग्रह आने पर अपना अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। अब जब किसी ग्रह के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में कष्ट आ जाए, अच्छा, तो सामने वाला क्या बताएगा आपको? उस ग्रह से जुड़ा हुआ एक उपाय बता देगा कि एक आप ये उपाय करिए। और बिल्कुल इन चीज़ों का प्रभाव है, बिल्कुल। जो लोग कहते हैं ना कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, तो उन लोगों को बताना चाहिए, समझना चाहिए कि जो फेसबुक का फाउंडर है, अगर पैसा ही सब कुछ हुआ करता तो वो नीम करोली बाबा जी के दर्शन करके अपना जीवन न बिता रहा होता। जब भी वो यहाँ आता है, नीम करोली बाबा जी के दर्शन करता है, हनुमान जी के रूप में कहे गए हैं उनको, उनकी तस्वीर रखता है। बराक ओबामा, उसकी जेब में भी हनुमान जी की तस्वीर रहती थी। इसलिए हम दूसरों की लग्जरी लाइफ देखते हैं, वो लग्जरी लाइफ में पूजा पाठ इन चीज़ों को भी तो अपनाए हुए हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। बस मैं एक छोटा सा आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर मैं किसी का बुरा सोच रही हूँ करने की, तो ये मेरे पुराने कर्मों की वजह से सोच रही हूँ या फिर मैं अभी मेरा एक नियत ऐसी ही बन रही है कि इसका आपको यदि सामने वाले से सुख नहीं है तो आप भले जितने मर्जी अच्छे हो, उसका प्रेम आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, क्योंकि उसका सुख ही नहीं है आपके भाग्य में। अच्छा, चाहे मैं कितना ही अच्छा करूँ उसके साथ। इसलिए आप बस स्वीकार कर लें कि इनसे मेरे भाग्य में सुख नहीं है। नहीं है सुख तो कोई बात नहीं, बस मुझे जो अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। यानी कोई हमारे साथ अगर बुरा कर रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से कर रहा है, चाहे हम कितना ही अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कब होगा? अगर मान लीजिए हम अच्छा करें और अच्छा ही मिलता रहे, फिर तो हमें पता ही नहीं लगेगा अच्छे का महत्व क्या है। अच्छा करेंगे, बुरा होगा, तभी हमें अच्छे की कीमत पता लगेगी कि ये इस अच्छाई की इतनी कीमत है। क्योंकि ऐसा बुरा हुआ था और अब वो बुरा, अगर बुरा सबके साथ ही अच्छा होने लग जाए तो फिर कोई परमात्मा को भी याद नहीं करेगा। परमात्मा याद कब आता है? अपने दुख में, दूसरे के दुख में, अस्पताल में, अर्थी में, शमशान में। इसके अलावा भगवान याद नहीं आता। वो जो आप बता रहे थे, बात बीच में रहेगी रत्नों का, कि जो उपाय करते हैं, रेमेडी बताते हैं, जी। उन चीजों से करके बुरे कर्मों को कैसे टाल सकते हैं? बुरे कर्मों को नहीं टाल सकते आप उससे अपने स्वभाव में किसी प्रकार के परिवर्तन को ला सकते हैं। कर्म नहीं बदलेगा। कई बार लोग कहते हैं ना, हम उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने हमें उपाय बताया, हमने करे, या हमने ये रत्न धारण कर लिया तो हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, रास्ते खुल रहे हैं। वो कैसे? आपने रत्न धारण किया, रत्न के साथ उपाय भी किए ना, अब उनसे पूछिए कि आपने उपाय क्या किया। उस उपाय में कुछ ना कुछ किसी का अच्छा ही करने को जोड़ा है। अच्छा। जैसे गाय को घास खिलाया करो। अच्छा, क्या किया? सेवा तो करी ना किसी की। कहा जाता है नेत्रहीन जो होते हैं उनको जा करके कुछ खाने को दिया करो। अच्छा, ये उपाय होते हैं। तो उपाय में क्या है? सेवा ही तो है दूसरों की। कहा जाता है कि दुख में सिमरण सब करें और सुख में करे ना कोई, और सुख में सिमरण करो फिर दुख आएगा। सही बात है। हम भटकते हैं, हम पहले जाते हैं शंकर जी के पास, खूब जल चढ़ाएंगे। देखा दूसरे तो जल चढ़ाते हैं,
मैं दूध चढ़ाऊं, शायद मेरी जल्दी सुन लेंगे दूध चढ़ाने से। अब फिर वो जब देखेगा इसकी तो नियत ही ऐसी है, लालची है। गए ना कृष्ण जी भी संधि कराने के लिए, तो दुर्योधन क्या कहता है, मैं तो 56 भोग बनाए हैं तुम्हारे लिए। तो कह रहे तो बात से हैं। कहने लगा कैसे, ये तो ताजे ताजे हलवाई से बनवाए हैं, इसमें से बू आ रही है, दुर्गंध। किस चीज की? अहम की। कभी भी अहंकार, अहम नहीं लाना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। ना कोई किसी को देता है, ना कोई किसी से लेता है। जब उसकी मर्जी होती है ना, तो देने वाला देता है। यानी अगर हमने अहंकार के भाव से भी किसी को अगर दान दे दिया है नहीं तो भी लगेगा, गलत है। नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कई लोग कहते हैं हमने इतना दान कर दिया, यहाँ पे इतना दान कर दिया, हमने इतने लोगों को खिलाया, वो भी नहीं कहना चाहिए। दान तो हमारे यहाँ कहा गया, एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ये ना शायद लगे। इसीलिए कहा गया जी। होगा। और आजकल किया हुआ दान तो छत पे, मंदिरों में, धर्मशालाओं में घूमता है। हाँ, नाम लिखा रहता है, एक नहीं, 3-3 पीढ़ियां घूमती हैं। हाँ, एक पंखा लगवाया, एक में दादाजी का नाम पंखड़ी में, एक में परदादा जी का नाम, एक में पिताजी का नाम, और घूमे जा रहे हैं। कभी शायद भी इसीलिए दिखावा, कहा गया होगा कि दान करना चाहिए तो पता नहीं चलना जी, चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए। पंडित जी, आज की बातचीत तो मुझे लगता है बहुत ही सार्थक रही है। नहीं। और हमारे दर्शकों से भी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के कर्म करें, किन चीज़ों पे ध्यान दें वो, जो उनके डेली के कर्म बहुत जी, अच्छे बने? तो बस अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि अच्छा करते चलें, विश्वास मानिए, कभी बुरा नहीं होगा। और अच्छा करने के लिए अच्छा है क्या, हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और शास्त्र आज के समय में ना बाजार में बहुत है, लेकिन बहुत मिलावटी है। नई अपने अपने हिसाब से लोगों ने उसके अंदर जोड़ दिया है। तो आप अपने किसी भी, जिस आराध्य को आप मानते हैं, अपने सदगुरु, पूजा, गुरु, किसी भी रूप में, माता पिता, घर के बड़े जिनको उन्होंने पढ़ा, आपके अपने घर में जरूर बड़ों के माध्यम से कोई ग्रंथ मिल जाएगा, तो बाजार से भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें पढ़ें, समझें, और जरूर अपने जीवन में सत्कर्म को निभाएं। प्रभु आप सबका कल्याण करें। ओम। उम्मीद है कि आज की बातचीत में आपको अपने जिंदगी के बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको पंडित जी की कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।